स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 3 में चैप्टर का नाम जो है वो आपका है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन ये आपके क्लास 11 के चैप्टर 3 का चैप्टर का नाम है, त्रिकोणमितीय फलन। अब हम त्रिकोणमितीय फलन के एक्सरसाइज 3.1 अर्थात प्रश्नावली 3.1 के कॉन्सेप्ट के बारे में पहले पढ़ेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहले बात ये आती है कि कोण क्या होता है। कोण क्या होता है, तो कोण को सबसे पहली बात तो ये है कि कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद जब मान लीजिए कोई हम दो रेखा ऐसे कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तो प्रतिच्छेदित करने के पश्चात उनके मध्य, दोनों रेखाओं के मध्य जिस प्रकार की आकृति बनती है उसे ही क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। ठीक, मान लीजिए मैंने इसको बिंदु O मान लिया, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया, तो अगर मुझे लिखा जाए तो हम कैसे लिखेंगे, कोण चाहे इधर से स्टार्ट करो चाहे इधर से, तो कोण A फिर बीच वाला O फिर उसके बाद B। अब बीच का क्यों लिखें, क्योंकि यहीं पर थीटा बन रहा है, कोण बन रहा है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो B O और A, तो कोण A O B लिखो चाहे कोण B O A लिखिए, बात दोनों की बराबर ही बनती है। तो इस तरह से ये कोण होता है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा जानेंगे कोण के बारे में। तो मान लीजिए जैसे अब कोण जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। क्लास 11th में जो कोण होता है वो आपका कितने प्रकार का होता है, वो आपका दो प्रकार का होता है। एक तो आपका जो होता है कोण वो मापा जाता है किसमें, डिग्री में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, डिग्री में। और दूसरा जो कोण मापा जाता है वो मापा जाता है आपका रेडियन में। पहला कोण डिग्री में मापा जाता है, दूसरा कोण रेडियन में मापा जाता है। आप लोग पीछे की क्लासों में पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए 90, और इसके ऊपर छोटा सा अगर एक गोला बना दिया जाए तो इसे ही कहा जाता है डिग्री। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 90 डिग्री। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 100 और इसके ऊपर यही इसी तरह से छोटा बना दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, 100 डिग्री। फिर उसके बाद मान लो जैसे 60 बना दिया गया तो 60 के ऊपर रख दिया गया तो इसको बोलते हैं 60 डिग्री। तो इस प्रकार के हम डिग्री को प्रदर्शित करते हैं। और रेडियन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो रेडियन में मान लीजिए जैसे मान आपका पाई में रहता है तो पाई/3 है, तो इसके ऊपर अगर हम C लगा दिए तो ये क्या होता है, रेडियन। अक्सर जहाँ जहाँ पाई होता है वो अपने आप में रेडियन में ही मान होता है। अब मान लीजिए जैसे कोई संख्या ये मान लीजिए 1 है, अब इसको रेडियन में प्रदर्शित करना है तो इसके ऊपर आप C लगा दीजिए, यही क्या होता है, रेडियन में प्रदर्शित हो जाता है। तो आपको समझ में आया। सबसे पहले मैंने बताया कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो उनके मध्य जो झुकाव बनता है आकृति, उसे ही क्या कहा जाता है, थीटा अर्थात कोण। कोण को हम चाहे AOB लिखें और चाहे BOA लिखें, बात बराबर बनती है। उसके बाद कोण को हम दो प्रकार से मापते हैं। पहला प्रकार है डिग्री से मापते हैं और दूसरा प्रकार है रेडियन से मापते हैं। अब डिग्री में क्या है कि संख्याओं के ऊपर छोटा सा अंश के रूप में लग जाए गोला तो उसे क्या कहा जाता है, डिग्री के रूप में। और रेडियन का मतलब क्या होता है कि जैसे पाई/3 है तो उसके पावर C लिख दिया जाए तो वो होता है रेडियन में। और 1 के पावर जैसे C लिख दिया जाए तो ये भी क्या होता है, अपने आप में रेडियन में। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि आखिरकार डिग्री और रेडियन के बीच में कोई संबंध है या नहीं। ठीक, तो अब डिग्री और रेडियन के बीच में संबंध को समझते हैं। तो मान लीजिए जैसे ये एक रेखा है और एक रेखा पर हमेशा कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। ठीक, अब मान लीजिए मुझे इसे डिग्री में लिखना है तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, 180 अंश ही लिखूंगा। ठीक, 180 अंश को कहा क्या जाता है, ऋजु कोण कहा जाता है। 180 अंश को ऋजु कोण कहा जाता है। ठीक, और उसके बाद मान लीजिए इधर एक अलग सी रेखा है, सेम दैट ऐसे ही, और इस पर जो मान होता है वो कितना होता है, 180 अंश। अब अगर 180 अंश को हम रेडियन में बदलेंगे तो इसको बोला जाता है क्या, पाई। तो कुल मिला के मैं इसको रेडियन में अगर व्यक्त करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई का मतलब ही 180। ये किस में है, ये रेखा का मान जो है वो अपने आप में किस में है, रेडियन में है। और इस रेखा का जो मान है 180 अंश, इसका मान किस में है, वो अपने आप में डिग्री में है। ये डिग्री में है और ये रेडियन में है।
ठीक, 180 अंश ये भी है, 180 अंश ये भी है, ये रिजु कोण है, तो अपने आप में ये भी अपने आप में क्या है, रिजु कोण ही है, ये भी अपने आप में क्या है, रिजु कोण। अब ध्यान से देखिए, अब ये भी 180 अंश है, ये भी रिजु कोण है, और ये भी 180 अंश है, ये भी रिजु कोण है, बस फर्क इतना है कि ये रेडियन में और ये डिग्री में। तो अगर दोनों रिजु कोण हैं, दोनों 180 अंश है, तो क्या मैं दोनों को बराबर नहीं लिख सकता, अपने आप में बराबर ही हैं दोनों। ठीक, तो हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इधर का 180 डिग्री जो होगा वो उधर के पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा कि नहीं, पाई रेडियन, पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो हमें एक ये फार्मूला मिल जाता है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, और इस 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन से हम बहुत सा एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी सवाल हैं इसी तरीके से लगाएंगे। अब मान लीजिए कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, अगर मान लीजिए मुझे किसी भी डिग्री का मान निकालना है, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 90 डिग्री, 50 डिग्री, कितने भी डिग्री का मान निकालना, तो इस फार्मूले से हम इस तरह निकालेंगे। जैसे 180 डिग्री बराबर क्या दिया हुआ है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन दिया हुआ है। अब मान लो जैसे 5 कलम का मूल्य 25 रुपये होता है, तो कोई पूछे कि 10 कलम का मूल्य क्या होगा, तो पहले तो आप 1 कलम का मूल्य निकालेंगे। तो उसी प्रकार अगर 180 डिग्री का मान पाई रेडियन है, तो पहले हम निकालेंगे कि 1 डिग्री का मान क्या होता है। तो 1 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, पाई, और बटे ये क्या हो जाएगा 180, और ये ओवरऑल किस में हो जाएगा, अपने आप में रेडियन में। तो ये 1 डिग्री का मान निकल आया। अब मान लीजिए 60 का निकालना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद अगर रेडियन की बात करें, तो रेडियन की बात करें तो फार्मूला वही लगेगा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अच्छा, क्या मैं इसको इधर लिख सकता हूँ, बात वही पड़ेगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब मुझे मान लीजिए रेडियन में किसी का मान निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो 1 रेडियन का मान निकालेंगे ना। तो पाई रेडियन का मान 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन का मान कितना होगा, 180 बटे पाई, और ये ओवरऑल किस में हो जाएगा भैया, ये ओवरऑल हो जाएगा डिग्री में। अब मान लीजिए जैसे 90 रेडियन का मान निकालना है, तो 90 से गुणा करेंगे, 50 रेडियन का मान निकालना है तो 50 से मल्टीपल करेंगे। तो ये होता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन का फार्मूला। इससे आप डिग्री का भी मान, किसी भी डिग्री का मान निकाल सकते हैं, और इससे आप किसी भी रेडियन का मान निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो इतना कॉन्सेप्ट नोट कीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। अब हम सीखेंगे कैसे, देखिए अभी मैंने आप लोगों को सिखाया कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। तो आप अब इसका उपयोग करेंगे कैसे, सबसे पहले ये सीखा जाता है कि इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। बहुत होता है क्या, फार्मूले सीख लेते हैं पर प्रयोग में नहीं आता है, कैसे प्रयोग करेंगे कैसे नहीं। तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है। अब मान लीजिए हमें निकालना है 0 डिग्री का मान, ये कितना होगा। मान लीजिए हमें निकालना है 30 डिग्री का मान, तो ये कितना होगा। फिर मान लीजिए हमें 45 डिग्री का मान निकालना होगा, तब कैसे आएगा। फिर मान लीजिए हमें अगर 60 डिग्री का मान निकालना होगा, तब कैसे आएगा। फिर मान लीजिए अगर हमें 90 डिग्री का मान निकालना होगा, तब कैसे आएगा। तो मैं हर एक मानों को अच्छे से सॉल्व करके आप लोगों को बता रहा हूँ। अब कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1 कैसे है, और उसके बाद फिर से मेथड 2 कैसे। ध्यान से समझिएगा। पहली बात, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ पहले सेकेंड मेथड पढ़ते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, आप जब सॉल्व करते हैं एक्सप्लेन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते वक्त पहले लिखिए फार्मूला, 180 डिग्री बराबर क्या मान दिया है, पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर मान कितना दिया गया है, पाई रेडियन। अब मुझे निकालना है, मान लीजिए जैसे 30 डिग्री का मान निकालना है। सवाल की डिमांड है कि आप 30 डिग्री का मान रेडियन में बताओ। तो आप क्या करोगे, पहले तो 1 डिग्री का मान निकालोगे ना। तो 1 डिग्री का मान क्या होगा, पाई और बटे कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा 180, और ओवरऑल किस में बन जाएगा, ये रेडियन में बन जाएगा। तो 1 डिग्री का मान आ गया कितना, पाई बटे 180 रेडियन। अब यहाँ से मुझे मान किसका निकालना है, 30 डिग्री का। तो 1 रेडियन का मान अगर इतना है, तो 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 180, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 30 से। तो ये ओवरऑल किस में बन जाएगा, आपका रेडियन में बन जाएगा। अब जब ये रेडियन में बन गया,
तो देखो 0 से 0 काट सकता हूँ क्या, मैं काट सकता हूँ, और 3 संख्या हो जाएगा 18। तो ऊपर तो केवल बचा पाई और नीचे केवल कितना बचा 6। तो इसका मतलब 30 डिग्री का जो मान आएगा, ऊपर से बचा पाई और नीचे से क्या बचा 6। तो 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, पाई/6 रेडियन। आई बात समझ में। तो ये हमारा हुआ किससे, एक्सप्लेनिंग से, किसका मान, 30 डिग्री का मान। अब मान लीजिए मुझे शॉर्ट में 30 डिग्री का मान निकालना है, तो कैसे होगा। तो आप ऐसे समझिए, यहाँ पर 180 डिग्री है, मुझे निकालना किसका है, 30 डिग्री का मान। एक्सप्लेनिंग शॉर्ट में समझा रहा हूँ। सवाल की डिमांड है 30 डिग्री का मान, और सवाल में दिया है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए, मुझे निकालना है 30 डिग्री का मान, और फार्मूले में लिखा है 180 डिग्री का मान। अगर मैं क्या कर दूं इसमें कि 30 डिग्री आ जाए, किसी संख्या से डिवाइड कर दूं या किसी संख्या से भाग कर दूं, क्या मैं ऐसा क्या कर दूं कि 100 डिग्री के साथ ऐसा क्या कर दूं कि वो अपने आप में कितना आ जाए, 30 डिग्री आ जाए। तो आपको समझ आ रहा होगा कि अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं, 6 से, तो देखो 6 त्रिक 18 होता है और साथ में 0 भी है, तो 30 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। तो अब देखिए, अगर यहाँ मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो बराबर के उधर भी किससे डिवाइड करूँगा, मैं 6 से डिवाइड करूँगा। तो देखिए यहाँ 6 से डिवाइड करने के बाद मान कितना आया, 30 डिग्री का, और 30 डिग्री बराबर कितना आ गया, पाई/6, और ये ओवरऑल किस में आया, रेडियन में आया। तो यहाँ से आप देखिए कि ये शॉर्ट में इतना छोटा जल्दी से किए, और यहाँ से पहले 1 डिग्री का मान निकाल कर ये सॉल्व किए। हालांकि आपके सवाल में किसी एग्जाम में आता है, तो मतलब एक्सप्लेनिंग एग्जाम में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इस तरह से सॉल्व करोगे, और इसका भी मेथड उपयोग कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक, तो यहाँ से आप 30 डिग्री का मान